जी आपकी मैं चाहता हूँ आखिरी टिप्पणी लेना चाहता हूँ। मैं इसके पहले डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी को भी बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो है उनकी टिप्पणी पर भी आप कोई टिप्पणी कर सकें, क्योंकि वो आखिरी में करेंगे तो फिर अगर कुछ बातें की तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इत्मीनान से जवाब दीजिए। तो डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, आपने युवा नेताओं की पूरी बात आपने सुनी है और आप भी स्टूडेंट लीडर आप रहे हैं और एआईएसएफ के भी आप लीडर रहे हैं, तो इसलिए आप कैसे देखते हैं इस पूरे मतलब अभी जो जो डिस्कशन हुआ उसी के ऊपर फोकस करके मैं चाहूंगा, क्योंकि लंबा वक्त नहीं है। जी बोले। जी सर। जी सर, देखिए हम तो बार बार कहते हैं कि सबसे बड़ी अगर ताकत है देश का या दुनिया का तो हमारा युवा शक्ति है। और युवा शक्ति जब हौसले के साथ चल पड़ता है या कोई भी जब धारा तेज चल पड़ती है तो उससे अलग होकर के आप चाहें कि आप उसको दिशा ले लेंगे तो नहीं हो पाएगा। उस धारा के साथ आपको बह करके अगर वो धारा कहीं अंड बंड जगह जा रही है तो उसको उसके अंदर आप उसके अंदर रह के ही आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं, आप उसको दिशा दे सकते हैं। अगर कोई धैर्य और साहस की धारा चल रही है, सारे बांध को तोड़ के चल रही है, तो उसमें से आप बीच से अगर चाहें कि हम अपने हिस्से का पानी हम अलग लेकर के हम अलग धारा लेकर के चलेंगे तो आप उस धारा से कट जाएंगे। और उस धारा को अगर आप ऐसा समझते हैं कि वो धारा किसी गलत दिशा में जा सकती है या जा रही है तो आप उसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे, वो धारा अपने हिसाब से चली जाएगी। आपकी अगर उस धारा के प्रति सिंपैथी है, उस मुद्दे से अगर आप सहमत हैं और अगर आप चाहते हैं और अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो धारा वाकई ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए जा रही है या व्यवस्था परिवर्तन इससे हो सकता है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस धारा के साथ लग करके अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है तो हम उसको दिशा देने की कोशिश करें। जो भी युवा है, युवा कोई बहुत मैच्योर नहीं होता है, युवा तो बिल्कुल मिट्टी का लोधा होता है। उसको स्वरूप देने का काम अगर जो भी आदमी अपने आप को समझता है कि हम इसको स्वरूप दे सकते हैं तो उससे अलग होकर के उसका स्वरूप उन्हें दे सकता है। उसका स्वरूप देने के लिए उसको उसके साथ लग के चलना पड़ेगा। और फिलहाल यह जो उफान आया है ये तो 300-400 बार पेपर लीक हो चुका है। ये तो 12 साल से लगातार चल रहा है। 12 साल पहले भी जो ये सत्ता परिवर्तन हुआ था वो कुछ इसी असंतोष के चलते हुआ था। अब ये बात दिगर है कि कुछ लोग दूध के जले हैं, उनको लग रहा है कि इसमें से यह जो धारा आ रही है अब इसमें अगर हम भी डूब जाएंगे तो कहीं हम भी न अपना फिर डूब जाए। तो ये शंका आशंका करने का यह वक्त नहीं है। यह वक्त है कि ये जो वर्तमान भ्रष्ट व्यवस्था है, भ्रष्ट सत्ता है, एकाधिकारवादी सत्ता है, इसको इसके साथ जुड़ करके उसमें व्यवस्था परिवर्तन की ओर जो भी आंदोलन आगे चल रहा है हम उसमें अपनी हम उसमें अपनी महती भूमिका निभा सकें। जिस तरीके से हम इसको दिशा दे सकते हैं हम इसको दिशा दें। और इसमें से अगर कोई भी ताकत अगर अलग हट करके कुछ सोचती है तो हमको तो यही लगता है कि वो ताकत अलग हो जाएगी, किनारे फेंका जाएगी और उसका फिर कोई उपयोग नहीं रह पाएगा इस धारा में। जी जितेश जी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अब मैं चाहूंगा जितेश जी आप अपनी टिप्पणी, सब बातें आ गई हैं, कोऑर्डिनेशन भी बना हुआ है और कोऑर्डिनेशन काम कर रहा है और लेफ्ट के सभी यूथ उसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये सवाल उठना बहुत लाजमी है कि जो है इंडिया गठबंधन में लेफ्ट भी है, कांग्रेस भी है। रादर कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर लेफ्ट को छोड़ करके, छात्र संगठनों को छोड़ करके और इस आंदोलन को छोड़ करके अलग से लाइन जो खींचने की बात है उसको लेकर के तमाम सारे लोग सवाल उठाएंगे तो उन सवालों से पार्टी को नुकसान ही होगा। तो कैसे देखते हैं आप इस पूरी चर्चा को? जी बोलें। जी देखिए, बहुत साफ बात है, मतलब बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये जो लड़ाई है वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, छात्रों के अधिकार की लड़ाई या ये जो भ्रष्टाचार पेपर लीक चल रहा है इसकी लड़ाई। ये लड़ाई मतलब कोई आज से तो शुरुआत इसकी हुई नहीं है कि आज ये भ्रष्टाचार होने लगा और ये आज पेपर लीक होने लगा और इसकी लड़ाई आज ही शुरू कर दिया हमने। इसकी लड़ाई पिछले 12 साल से लगातार लड़ी जा रही है। 148 पेपर लीक मतलब दर्ज हैं, मतलब वो मामले दिख रहे हैं, सीधा सीधा उसके मामले दर्ज हैं। क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया तो आज स्पेसिफिक अगर आप बात करें जो आपने कहा, बहुत सीधी बात मैं इसमें कह रहा हूँ कि ये कोई आज की नई लड़ाई नहीं है कि अभी कल शुरू हुई है और ये आज से जो है
उसमें जो है कांग्रेस या एनएसयूआई या और लोग जो है उसमें समर्थन नहीं दे रहे हैं। 12 साल से लड़ाई लड़ी जा रही है, एनएसयूआई लगातार लड़ रही है, और एनएसयूआई के साथ जो उसके और भी संगठन दल थे, कांग्रेस के समर्थन दल, वो सारे लोग लड़ रहे थे, वो चाहे लेफ्ट हो, चाहे और भी जो क्षेत्रीय पार्टी हो, उसके जो है छात्र संगठन हो, वो सब एनएसयूआई के साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम लोग विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति किए हैं, कैंपस की। कैंपस में हमेशा ये देखते हैं कि जब भी हम लोग इस तरीके का कोई बड़ा माहौल, बड़ा आंदोलन हम लोगों ने खींचा, कोई लकीर खींची, उसको तोड़ने के लिए हमेशा संघ ने, विद्यार्थी परिषद ने, उनके लोगों ने एक नया जो है मूवमेंट इस तरह का खड़ा किया, और उसको जाके, और अंत उसका क्या हुआ? 12 सालों में हमने बहुत मैं जितेश भाई, आप क्या आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है जो तोड़ने का काम संघ और ये कर रहा है, ऐसा आपका आरोप है क्या? क्योंकि आप जो है, आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आरोप जो है, अगर कोई लेफ्ट के ऊपर आरोप लगाएगा कि संघ उसको तोड़ रही है, तो ये तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि प्राइमा फेसी ही कोई सुनेगा भी नहीं, ये मजाक बन जाएगा, है ना? क्योंकि इस समय संघ से अगर कोई चुनौतीपूर्ण तरीके से लड़ रहा है तो वो लेफ्ट लड़ रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो इसलिए मेरा कहना ये कि आप थोड़ा सा आप इसको ब्रीफ करें, क्योंकि समय हो गया है और ये अपने आप ऑटोमेटिकली कट जाएगा ये, तो इसलिए मैं चाहता हूँ उसके पहले आपकी बात आ जाए ना, 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त करें आप। ठीक है सर, मैं बहुत सीधी बात कर रहा हूँ, मतलब उसमें कोई गुंजाइश कर ही नहीं रहा हूँ, रख ही नहीं रहा हूँ, वो आप अपने तरफ से रख दीजिए, अलग विषय है। मैं सीधी बात ये कह रहा हूँ कि संघ के लोग जो है वो पूरी तरह से इस आंदोलन को 2 फाड़ में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी है उसी की देन है, और ये इसीलिए अस्तित्व में आई है। और ये जो भी एनएसयूआई से हटके जो भी लोग उसको समर्थन देने के लिए हैं, वो मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं उनको कि उनका वही काम है, और उसी मानसिकता से केवल वो आए हैं। आपकी बात आ गई, जी, आपकी बात आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि ये आरोप लगना बाकी था, बढ़ाने का काम नहीं है। जी, बहुत ठीक है, आपकी बात आ गई, बहुत आपका शुक्रिया, आपने बहुत क्लियर कट आपने लाइन रखी है। और मैं ये जरूर चाहूंगा कि इतनी हिम्मत कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन की होनी चाहिए कि इसी तरीके से वो बहुत क्लियर कट बता दें कि भाई ये इस तरीके का है, ये जो है संघ का चेहरा है। जैसा अन्ना के ऊपर आरोप लगता था कि वो संघ का एक मुखौटा था, तो ऐसे ही जो है ये संघ का मुखौटा है, और इसलिए इसके साथ में नहीं जाना चाहिए। और जो लेफ्ट के जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि वो साथ में उनके खड़े हैं, तो वो भी मतलब इसके प्रभाव में आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि आपने जितना क्लियर स्टैंड लिया, मैं ये जरूर चाहूंगा कि जो आपकी लीडरशिप है वो भी एकदम क्लियर कट स्टैंड ले। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना स्टैंड लेने का अधिकार है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देश का युवा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को अब अपनी प्रेस्टीज के सवाल से जोड़ लेगा, तो वो करवा लेगा। उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी और कोई हर्डल जो है, कोई कॉन्स्पिरेसी काम नहीं कर पाएगी। अब संघ दिलवा दे अगर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा, तो हम उसका अभी से ही धन्यवाद कर देते हैं। हम तो चाहते ही हैं भाई, फिक्सिंग है तो फिक्सिंग के अंदर काम हो जाए, आकर के खुद मोदी जी आ जाएं और मोदी जी आके कहें कि भाई मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया और मैं अब इस्तीफा जो है वो दिलवा रहा हूं धर्मेंद्र प्रधान जी का, तो मतलब बहुत मुझे खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। इस प्रोग्राम को आप शेयर करिए, ये डिबेट युवाओं के बीच में जाना चाहिए। तो मेरा पैनलिस्टों से भी अनुरोध है, दर्शकों से भी अनुरोध है, इसे शेयर करें, क्योंकि लोकतंत्र मजबूत बहस से ही होता है। उसमें बहुत आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए, लेकिन मेरे को लगता है कि ये सब जो बातें आज चर्चा में आई हैं, आपको पसंद आए या ना आए, ये बहस तो होने ही वाली है इस देश के अंदर, क्योंकि अभी तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद मनीष।